हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम बुक की सीरीज़ में हमारा चौथा लेक्चर है जहां पर हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए इस टाइप से इस पूरी बुक में इसको समझाया गया है और काफ़ी अच्छे से इसको बताया गया है, क्योंकि इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, मतलब वापिस गठन हुआ फिर पुनर्गठन हुआ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1947 की स्थिति, फिर 1 नवंबर 1956 की स्थिति, फिर 1 नवंबर 2000 की स्थिति। यहाँ पर 3 स्थितियों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 1947 में क्या स्थिति थी। तो 1947 में जो है मध्य प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और फिर जो है वो भोपाल जो है वो अलग से भाग था इसका। तो आप देखिए पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत व बरार कहा जाता था। इसकी राजधानी जो है वो नागपुर हुआ करती थी। इसमें रियासतें होती थी 15, मतलब पहले राजा महाराजाओं का टाइम था इसलिए यहाँ पर रियासतें चलती थी। तो आप लोगों ने सुना हो तो सरदार पटेल ने इन रियासतों को भारत में शामिल किया, तो इन राजा महाराजाओं को भारत में शामिल कर एक भारत बनाने के लिए इनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आप राज प्रमुख जरूर याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है यहाँ पर हमारे पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो भी यहाँ से ही थे, मतलब राज प्रमुख थे। और विशेष जो थे वो यहाँ पर गवर्नर जो है वो राघवेंद्र राव थे। पार्ट बी की बात करें तो मध्य भारत कहा जाता था इसे। ग्वालियर शीतकालीन और इंदौर जो है वो ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसमें 26 रियासतें थी और होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर और नरसिंहगढ़, राजगढ़ जो है वो इसी में ही शामिल थे। लीलाधर सेठ जोशी जो है यहाँ पर राज प्रमुख थे। पार्ट सी में आप देखें विंध्य प्रदेश यानी इसकी राजधानी जो थी वो रीवा थी और इसमें सबसे ज़्यादा यानी 38 जो है वो जिले रियासतें यानी शामिल किए गए थे और इसके जो राज प्रमुख थे वो शंभुनाथ शुक्ल पांडे थे। वहीं हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल को जैसे आप लोग दिल्ली को देखते हैं वैसे ही उस समय भोपाल था। तो भोपाल के अंतर्गत मतलब सी पार्ट जो था इसके अंतर्गत ही भोपाल जो था वो स्वतंत्र हुआ करता था और इसमें सिर्फ एक ही रियासत भोपाल रियासत थी, क्योंकि यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो मतलब जो यहाँ के राजा थे वो शामिल नहीं होना चाह रहे थे भारत में, इस वजह से इसको मनाने के लिए ये अलग से तामझाम किए गए थे। फिर हम बात कर लेते हैं आगे। तो आप देखिए 1956 की स्थिति। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा रहा था। 1956 में मध्य प्रदेश में जो है वो फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, बी, सी को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 43 जिले सम्मिलित थे। पार्ट ए में परिवर्तन क्या किया गया कि 8 जिले जो हैं वो अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, यतमाल और नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में राजस्थान के सिरोज को विदिशा जिले में शामिल किया गया और मंदसौर के सुनील टप्पा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील टप्पा को राजस्थान में दे दिया गया था। मतलब यहाँ पर राजस्थान से सिरोज जो थी वो तहसील थी उसको जिले को शामिल किया गया, वहीं सुनील टप्पा को राजस्थान में दे दिया गया था। पार्ट सी की स्थिति को हम देखें तो इस प्रकार जो है वो परिवर्तन हुआ था। 1947 में मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी और 1956 में फिर ये स्थिति बनी और फिर वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है। तो आप लोग देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ को जो है वो अलग कर दिया गया था। फिर इसके बाद हम डिस्कस करें मध्य प्रदेश में जो जिले हैं 1956 से लेके 2020 में जो स्थितियां बनी उसके हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले जो है 1972 में याद रखिएगा भोपाल से राजनंद बनाया गया था। वहीं श्योपुर, कटनी, डिंडोरी जो है यहाँ पर सम्मिलित। फिर 1998 में नीमच, उमरिया, हरदा जिले बनाए गए थे। वहीं 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर बनाए गए। वहीं 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बनाए गए और आगरमालवा जो है वो 2013 में बना। फिर 2018 में निवाड़ी जिला बना और वर्तमान में कितने जिले हैं तो 52 जिले हैं और प्रस्तावित है, आप लोगों को पता है, नागदा, मेहर, चचोड़ा और बागली जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे। वहीं मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के समय यानी 1 नवंबर 2020 को 45 जिले थे। आप लोग याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब बड़ा था तो जिले कम थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश छोटा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब भी यहाँ पर 45 जिले हैं। तो आप लोग इस बारे में जरूर याद रखिएगा।
गठन की बात करें तो जिलों के गठन हम देख लेते हैं। एक 26 फरवरी, ये याद 26 जनवरी 1972 याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार भोपाल और राजनंदगांव को यहाँ पर जिला बनाया गया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया, मतलब 10 जिले बना दिए। आप देखिए पॉलिटिक्स की बातें हैं फ्रेंड्स है, इसलिए पॉलिटिकल जो रहता है वो जिले के आधार पर काम चलता था, तो इस वजह से जिले पे जिले बनाए जाते थे। जब भी चुनाव आते थे तब कोई नया जिला बन जाता था, इसलिए मध्य प्रदेश में इतने जिले बनते गए। जून 1998 में फिर 6 जिलों का गठन कर दिया गया। वहीं 2003 में 3 जिले बने, फिर 2008 में एक जिला का गठन किया गया, 2008 में फिर से सिंगरौली को बनाया गया, 2013 में आगरमालवा और 2018 में निवाड़ी, और 2020 में नए जिले प्रस्तावित कर दिए, बागली, चचोड़ा और नागदा मेहर को भी यहाँ पर प्रस्तावित कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट संभागों के गठन की जानकारी। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे, याद रखिएगा जब गठन हुआ था तब 9 ही संभाग थे। वर्ष 1980 में 3 संभाग क्रमशः होशंगाबाद, चंबल और बस्तर को यहाँ पर शामिल किया गया, यानी कि अब कितने हो गए, 12 हो गए। फिर 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए, यानी कि 3 संभाग वापस से कम हो गए, तो अब कितने बचे, 9। फिर 2000 में 9 संख्या थी, लेकिन 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया और इसके बाद यहाँ पर 10 संभाग टोटल हो गए। उसके बाद से मध्य प्रदेश में 10 ही संभाग हैं, केवल होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। समाचार पन्नों से क्या याद रखेंगे, दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में शुरू किया गया है। और कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि 2012 में डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इससे पहले यह शहडोल संभाग में था। तो बस इतनी सी बातें इसमें याद रखने लायक थी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चौथा चैप्टर। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बुलाते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।